सुंदरपुर नामक एक गांव में मुरली नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिसके कारण से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या खाएंगे? घर में आज खाना है तो कल नहीं है, आज आटा है तो कल चावल नहीं है, कल दाल है तो सब्जी नहीं है। इस तरह में कैसे हो पाएगा? आप एक काम करिए कि बाहर जाकर कुछ पैसे कमा लीजिएगा, जिससे अपना गुजारा हो जाएगा। हाँ, कहती तो सही हो राधा, लेकिन अगर मैं बाहर कमाने चला जाऊंगा तो फिर तुम अकेले हो जाओगी और फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वैसे देखो, मुझे तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। तो क्या हम ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे? आप कुछ सोचते क्यों नहीं हो? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना जिंदगी जीने के लिए। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। देखो, मुझे लगता है कि मुझे बाहर कमाने जाना ही होगा। मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं क्या? नहीं नहीं जी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं। जितने पैसे थे मैंने आपको दे दिए हैं। उन्हीं पैसों से तो राशन आया था पिछले कुछ दिनों में। अच्छा राधा, तो तुम एक काम करो कि जाकर रसोई में देखो, क्या पता थोड़ा बहुत राशन हो, और अगर ना हो तो फिर मुझे बताओ तो मैं दुकान से जाकर राशन ले आऊं। और हाँ, ये भी देख लेना कि टोकरी में सब्जी रखी है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से जाकर देखो और मुझे बताओ। हाँ हाँ जी, मैं अभी जाके देखती हूँ रसोई में सब्जियाँ हैं कि नहीं, फिर मैं आपसे बताऊंगी। तो आप बाजार से जाकर सब्जियाँ ले आना। राधा चुपचाप रसोई घर की ओर चली जाती है और वह जैसे ही डिब्बों में देखती है तो ना ही डिब्बों में राशन था और ना ही टोकरी में सब्जियां। अजी, इन डिब्बों में तो एक भी राशन नहीं बचा है। आप एक काम करिए कि दुकान से जाकर आप राशन ले आइए। हाँ ठीक है राधा, मैं अभी दुकान से जाता हूँ और राशन लेकर आता हूँ। वैसे लगता है कि राशन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि कुछ दिनों पहले मैं जो राशन लाया था वो भी कुछ उधार पैसों से ही आया था। आप एक बार जाइए तो सही, वो दुकानदार बहुत ही अच्छा है, शायद अपने को राशन दे दे। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ, लेकिन क्या पता वह भोला मुझे उधार राशन देता है कि नहीं। क्योंकि देखो, कुछ दिनों पहले मेरा उससे झगड़ा हो गया था, ठीक है ना, तो इसी बात को लेकर क्या पता वह हमको राशन देता है कि नहीं। लेकिन हाँ, एक बार जाकर मैं जरूर मांगूंगा उससे राशन। ठीक है। मुरली चुपचाप वहां से राशन लेने के लिए चला जाता है। अरे भोला भैया, मुझे राशन मिल सकता है क्या? मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए उधार राशन दे दीजिए और मैं कुछ दिनों बाद आपका सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या आप मेरे को राशन देकर मेरी सहायता कर सकते हैं क्या? अरे मुरली भैया, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही तो उधार राशन दिया था। सारा राशन खत्म हो गया क्या? इतनी जल्दी जल्दी राशन खत्म कर देते हो और पैसा देते भी नहीं हो। ऐसे में तो भाई मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे भोला भैया, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसे ही बाहर कमाने के लिए जाऊंगा तो मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। हाँ, और आपका एक भी पैसा नहीं बाकी रहेगा। तो आप एक काम करिए कि आप मुझे उधार राशन दे दीजिए। अरे मुरली भैया, मैं आपको किस तरह से उधार राशन दे दूं बताइए। आप जितनी बार भी मुझसे बोले हैं कि मैं आपका सही समय पर पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन आज तक आपने कभी भी पैसा जमा किया ही नहीं है। तो बताइए, मैं आपको किस तरह से दे दूं राशन? मुझे लगता है कि मैं आपको राशन नहीं दूं। हाँ, अरे कैसी बातें करते हैं भोला भैया। एक तो मेरा परिवार भूखा है और आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आपको तो बिना पूछे सवाल जवाब के ही
मुझे राशन दे देना चाहिए था। अ, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपके पैसा लेकर भाग जाऊंगा। अरे नहीं मुरली भैया, बात उसकी नहीं है, बात बात की है। अगर आप बोलते हो कि मैं आपको टाइम से पैसा दे दूंगा तो फिर उसके बाद देते नहीं हो, हैं? तो मैं आपका किस पर भरोसा रखूं कि आप मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा भोला भैया, आप मुझे ये बताओ कि आप सभी को उधार राशन दे देते हो लेकिन मुझे ही क्यों नहीं देते हो, हैं? मैं दे दूंगा भैया, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और कुछ ही दिनों बाद मैं आपका सारा ही पैसा दे दूंगा। आप जल्दी से मुझे राशन दे दो। अरे नहीं मुरली भैया, वो इसलिए उनको राशन मैं दे देता हूँ कि वो टाइम से पैसा दे देते हैं। हाँ, आपके जैसे नहीं कि आज पैसे बोलकर कल भी ना दूं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। मुरली चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है। वह बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसे राशन नहीं मिला था। क्या हुआ जी, राशन नहीं मिला ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि भोला भैया राशन नहीं देंगे। हाँ राधा, मैंने भोला भैया से बहुत बार बोला कि मुझे राशन दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है और हमारा कोई साथ भी नहीं दे रहा। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन सब ठीक कर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ अजी, मैं तो ठीक कहती थी ना। आप भगवान पर भरोसा रख लो, वही सब ठीक करेंगे। आप तो बस मानते ही नहीं हो मेरी बात कि एक बात सुन लूं। अरे नहीं रे पगलिया, मैं मानता हूँ ना भगवान को। चल, मुझे पता है कि वो ठीक कर देंगे। हाँ, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुरली के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर मुरली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे मुरली बेटा, अब मेरा समय आ गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। तुम एक काम करना कि मेरी बहू को किसी भी प्रकार से कष्ट मत देना और उसकी जरूरत हमेशा पूर्ति करना। अरे बाबा, ये आप कैसी बातें करते हो, हैं? अभी आपका समय नहीं आया है। हाँ, आपको हल्की सी बुखार है तो आप चिंता मत करो। मैं अभी पड़ोसी से पैसे लेकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ, इससे आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। बाबूजी, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं राधा बेटी, अब मेरा समय आ गया है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ बाबूजी, आप इस तरह बातें मत कीजिए। आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं। हाँ बापू, राधा बिल्कुल सही कह रही है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए। मैं अभी जाकर पड़ोसी से पैसे लेकर और आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इतना कहकर मुरली पड़ोसी के घर पहुँच जाता है और अपने पड़ोसी से बोलता है, आदित्य भैया, ओ आदित्य भैया, सुधा भाभी, ओ सुधा भाभी, अरे आप दोनों कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। वो दोनों मुरली की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। अरे आदित्य भैया, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? मुझे अपने बापू का इलाज कराना है। उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? अगर तेरे बापू की तबीयत खराब हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है? और तुझे पैसा मांगने के लिए मैं ही बस मिला हूँ क्या? जाके किसी और से पैसे भी मांग सकता था ना। अरे नहीं आदित्य भैया, मुझे लगा कि आप सभी लोगों की सहायता करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी भी सहायता कर देंगे। क्या आप मुझे पैसा देने से इनकार कर रहे हैं? अरे अब मैं कहाँ तक सभी लोगों की सहायता कर सकूं? मेरे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं लोगों की मदद करता फिरूं। देख,
अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे दे दूं। तू एक काम कर कि तू जाकर किसी और से पैसे मांग ले, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकता। सुधा भाभी, आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आपके पास तो होगा ना पैसा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे बापू की बस तबीयत सही हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही मिल जाए तो बहुत है। अरे ओ मुरली भैया, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है कि हम तुमको दे दें। चल भाग यहाँ से, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा मांगने, भाग जा। मुरली उदास होकर चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है और वह जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके बापू की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुरली और राधा पलंग पर बैठे हुए थे। अजी, आप शांत शांत क्यों बैठे हो? बापू के जाने के बाद ये घर एक भी अच्छा नहीं लग रहा और मुसीबत में कोई भी साथ नहीं दिया अपन का। हाँ राधा, तुम बिल्कुल एकदम सही कहती हो। अरे हमने जिससे जिससे उम्मीद लगाई थी, सब ने उम्मीद तोड़ दी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा लगता है कि हमारा इस गांव में कोई भी नहीं है, कोई भी। काश अगर गांव वाले हमारा साथ दे देते तो बापू अपने साथ में रहते। किसी ने अपना साथ नहीं दिया, इसीलिए बापू चल बसे। मुझे समझ में नहीं आता राधा कि मैंने आज तक गांव वालों की सहायता की, लेकिन जब मेरा समय आया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। मेरे यही समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या इन लोगों की सहायता करूं, हैं, या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं। अजी, इस गांव में अब बचा ही क्या है? किसी के पास बैठने का भी समय नहीं है कि किसी के पास बैठ के अपनी चार बातें कर ले। कोई भी एक दूसरे की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो राधा, कि क्या हम इस गांव को छोड़कर जंगल की ओर चले जाएं और जंगल में रहेंगे? हाँ, ये भी बातें तुम सही कह रही हो, क्योंकि गांव में एकता तो बची ही नहीं है, तो जंगल ही सही रहेगा। और जंगल में इतना अच्छा मौसम रहता है, इतनी शांति रहती है कि कुछ कहो ही ना। अजी हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी कि घर छोड़कर जंगल की तरफ जाना ही पड़ेगा। वो दोनों घर छोड़कर जंगल की तरफ चल देते हैं। राधा, इस जंगल में तो बस लगता है कि यही बस घर है। एक काम करते हैं कि इसी घर में हम लोग रहेंगे। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि जंगल में घर कहाँ होते हैं, इसीलिए इसी घर में रहना पड़ेगा और प्रेम से रहेंगे और बढ़िया खाएंगे पिएंगे। हाँ जी, यहाँ पर ना गांव वाले रहेंगे, ना आस पड़ोस के लोग रहेंगे जो रोज रोज हम लोगों को ताना मारते थे। यहाँ पर तो बहुत ही शांति है, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ भगवान, तुम तो सही बोल रही हो। ये यहाँ पर बहुत ही शांति है। हाँ, और गांव वालों से छुटकारा पाकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे गांव वालों से प्यार करके क्या ही मिला है? अरे कभी तक तो उन्होंने सहायता तक नहीं की। अब एक काम करते हैं कि अब हम पक्षियों से प्रेम करेंगे। हाँ, वो तो वफादार होते हैं ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब उन दोनों को जंगल में रहते हुए कई वर्ष हो चुके थे। एक दिन मुरली के घर के सामने एक पक्षी घायल पड़ा हुआ था। मुरली यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये पक्षी को क्या हो गया? ओहो राधा, ओ राधा, जल्दी बाहर आओ, देखो देखो तो इस पक्षी को क्या हो गया है। अरे बेचारा घायल हो गया है, जल्दी आओ बाहर। अरे आ रही हूँ बाबा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई जानवर देख लिया हो। अरे जानवर थोड़ी देखा है, अरे पक्षी घायल हो गया है। अरे घर के अंदर ही चिल्लाती रहोगी, बाहर तो आती नहीं हो, जल्दी आओ बाहर। मुरली के इतना कहते ही राधा घर के बाहर आ जाती है। अजी, इस पक्षी को बहुत ज्यादा चोट लगी है,
अब इसके शरीर में जड़ी बूटी लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको घर के अंदर ले चलिए। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। चलो इसे अपने घर के अंदर ले चलते हैं और इसके घाव में जड़ी बूटी का लेप लगा देते हैं, तभी तो यह जल्दी ठीक हो पाएगा ना। चलो चलो इसे अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर मुरली उस पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस पक्षी के घाव पर औषधि का लेप लगा देता है। उस पक्षी के जैसे ही घाव पर लेप लगाता है उसको थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है, जिस कारण से वह कुछ कुछ बोलने लगता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। मेरे शरीर में जड़ी बूटी का लेप लगाकर मेरे घाव को अच्छे से साफ कर दिया और मुझे इतने अच्छे से अपने घर में रखा। अरे तुम जानती नहीं हो कि तुम किसके घर में आई हो, हैं? अरे सबकी मदद करने वाले के घर में आई हो। मैंने सबकी मदद की लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम कभी मुझे धोखा मत देना। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम सबकी मदद करते थे और तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्योंकि देखो, मैंने सभी की मदद की लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हाँ, और इसी के चक्कर में मेरे बापू गुजर गए। अरे थोड़ा सा पैसा अगर गांव वाले दे देते तो आज बापू हमारे बीच में होते, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। मुरली, तुम परेशान मत हो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये जीवन का चक्र है, एक दिन सुख आता है तो एक दिन दुख आता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मुरली, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिड़िया रानी, मुझे पता था कि मेरा एक न एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा, और मुझे पता है कि अगर आज साथ कोई नहीं दे रहा तो आगे चल के सभी लोग साथ देंगे जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। मुरली, आजकल के जमाने में यही तो होता है, जिसके पास पैसा होता है उसी बस को तो इंसान पहचानता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसको कोई पहचान ही नहीं पाता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। कुछ भी कहो चिड़िया रानी, अब ऐसा लगता है कि अब सीधा सीधा कलयुग आ गया है। हाँ, अरे आज के जमाने में किसी की सहायता करना ही नहीं चाहिए। हाँ, उसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। तो देखो, मैं अब से किसी की भी मदद नहीं करूंगा। वो तो तुम बेहोश पड़ी थी, इस कारण से मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दें। ठीक है, अब मैं आगे से किसी की भी सहायता नहीं करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब मुरली के पड़ोसी को यह पता चलता है कि वो लोग घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए हैं, तब उसका पड़ोसी आदित्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे सुधा, मुझे आज पता चला है कि अपना पड़ोसी जो मुरली था ना, वह गांव छोड़कर चला गया है। और पता है कहाँ गया है? वह जंगल में बसने चला गया। बताओ कैसा मूर्ख व्यक्ति है। अरे उस गरीब की क्यों बात करते हो? उस गरीब के तो नखरे ही अलग हैं। पता नहीं कैसा आदमी है। अच्छा, तुम बता सकती हो कि आखिर वह गांव छोड़कर क्यों गया? क्या उसको परेशानी थी? हो सकता है कोई न कोई तो दिक्कत रही होगी। हाँ, भला गांव छोड़ने की क्या दिक्कत रही होगी? अरे क्यों ना वो गांव छोड़ के चला जाए। आपने पैसे नहीं दिए थे ना उसको, इसीलिए वो गांव छोड़ के चला गया। अगर आपने उसे पैसे दे दिए होते तो कभी नहीं जाता गांव छोड़ के। हाँ सुधा, तुम बिल्कुल सही कहती हो कि यही कारण है। हाँ, अगर मैं उसे पैसे दे देता तो वह कभी भी नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुरली के घर पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा भूखे थे। ला बेटा, कुछ खाने को दे दो। अरे बहुत दिनों से भूखा हूँ। अजी, ये किसकी आवाज है? बाहर साधु बाबा आए हैं क्या? हाँ, हाथ लगता है कि साधु बाबा ही आए हैं। चलो देखते हैं बाहर जाके कि आखिर कौन आया है अपने घर पर। इतना कहकर वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा खड़े हुए थे और उनका शरीर
बिल्कुल सूखा हुआ था। क्या हुआ साधु बाबा, आप इतना परेशान क्यों हो? ऐसा लगता है कि जैसा आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ, यही तो बात है बेटा, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। तुम्हें तो पता ही चलता होगा ना कि मेरा शरीर कितना सूखा हुआ है। पर बाबा, आप बहुत दिनों से खाना क्यों नहीं खाए हैं? और आपको भिक्षा में कोई खाना नहीं दिया है क्या? इसीलिए आप इतने सूखे सूखे लग रहे हैं। हाँ बेटी, मैंने तो भोजन बहुत लोगों से मांगा, लेकिन किसी ने भोजन नहीं दिया। सब मना कर देते हैं, सब मतलबी लोग हैं। और यही मुझे जंगल में तुम्हारा घर दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ कुछ मांग कर खा लेता हूँ, शायद कुछ सहायता हो जाए। हाँ हाँ बाबा, आप निश्चिंत होकर भोजन करिएगा। हमारे पास जितना भोजन होगा हम आपको भरपूर खाना खिला देंगे। हाँ बाबा, हम आपको भोजन खिला देंगे। देखिए, हम भी आपके जैसे ईमानदार थे, लेकिन किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की, जिसके कारण से हमारे बापू गुजर गए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको भोजन खिला देते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इतना कहकर वो साधु बाबा को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और उनको भोजन खिला देते हैं। साधु बाबा भोजन खाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ओह, क्या स्वादिष्ट भोजन था। यह भोजन खाकर तो बहुत ही आनंद आ गया। हाँ, लगता है तुम दोनों ने बड़े ही प्रेम से बनाया है भोजन। हाँ बाबा, ये मेरी पत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन है और इसके हाथों का बना हुआ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ, यूँ तो मैं खाने के बाद आनंदित हो जाता हूँ। हाँ तो बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जंगल में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारा कोई गांव नहीं था जिसके कारण से तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है? नहीं बाबा, गांव तो था, लेकिन गांव के जो लोग थे वो बहुत ही मतलबी थे। हाँ, अरे किसी की सहायता की जरूरत पड़े तो वो कभी भी सहायता नहीं करते थे। इसी कारण से हम लोग जंगल आ गए। बेटा, तुमने मुझे फुल पेट भोजन खिलाया है, इसके बदले मैं तुम्हें जादुई बीज देना चाहता हूँ, जिसके कारण से तुम जादुई सब्जियां उगा सकते हो। साधु बाबा मुरली को जादुई बीज देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मुरली जादुई बीज को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। देखा राधा, ईमानदारी का फल कितना अच्छा होता है। अगर हम साधु बाबा को भोजन नहीं खिलाते तो ये हमें जादुई बीज नहीं मिलते। हाँ हाँ जी, आप तो पहले भी ईमानदार थे और अब भी ईमानदार हैं। इसमें कहने वाली क्या बात है, आपका स्वभाव ही है ऐसा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो राधा। अब चलो, इन बीजों को कल मैं जाकर खेतों में छिड़क दूंगा, ठीक है? अगली सुबह होते ही मुरली बीजों को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देता है। हाँ चलो, मैंने तो बीज बो दिए, अब इंतजार है इसके पेड़ आने का। हाँ, और अगर पेड़ आ गया तो फिर फल आने में देरी नहीं लगेगी। क्या पता दोनों एक साथ ही आ जाएं। हाँ, जादुई बीज तो हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मुरली के खेत में बहुत सारे सब्जी के पेड़ उगाए थे और उसमें फल भी आ गए थे। यह देखकर मुरली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ, ये साधु बाबा द्वारा दिए गए जादुई बीज के कारण हुआ है। हाँ, इतनी अच्छी ताजी और जादुई सब्जी है। हाँ, चलो अब मैं अपने पत्नी राधा को बताऊंगा। मुरली वहाँ से चला जाता है और जादुई बीज की बात आदित्य सब कुछ जान जाता है और उसके फल चुराने की कोशिश करता है। राधा, मैंने जो जादुई बीज बोए थे ना, अब उसमें फल भी आ गए हैं। चलो एक काम करता हूँ कि तुम्हें भी दिखा लाता हूँ। हाँ चलो, चलते हैं खेत की तरफ। आप पागलों जैसे क्यों बात कर रहे हो? क्या सच में पेड़ में फल आ गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने जल्दी पेड़ में फल आ गए हैं। अरे हाँ राधा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मैंने जो बीज बोया था वो जादुई बीज थे। हाँ, जो साधु बाबा ने दिए थे। चल
मैं तुझे दिखा कर आता हूँ। वो दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं और वह जैसे ही खेत पर पहुँचते हैं तो आदित्य वहाँ पर पहले से ही खड़ा था। अरे आदित्य, तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो? हैं? तुम मेरे फल चुराने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें बताता हूँ, रुको। तुम मेरे खेत से फल चुराओगे? हैं? मैंने जब तुमसे सहायता मांगी तो तुमने की नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फल चुराने की? आदित्य चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अरे दैया रे, ये कितना भयंकर मारा है। अगर मैं फल चुराने नहीं जाता तो आज मेरी पिटाई नहीं होती। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। राधा, तुम एक काम करो कि तुम सीधा घर चली जाओ और मैं इन फलों को तोड़कर बाजारों में बेच कर आता हूँ, ठीक है? तुम सीधा घर चली जाओ। राधा चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है और मुरली सब्जी को तोड़कर बाजारों में बेचता है और चुपचाप वो भी घर पहुँच जाता है। देखा राधा, ये मुसीबत भरा जीवन कितना आसान तरीके से गुजर गया, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब से हम इसी जंगल में रहेंगे।